हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की जो टॉपिक है वो है व्हाट दे फील अबाउट यू। मतलब अब ये पर्सन कोई भी हो सकता है, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, चाहे वो आपका मतलब कोई भी कलीग हो, कोई भी पर्सन जिसके बारे में आप जानना चाहते हो कि वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फ़ील करते हैं। ये रीडिंग उसके बारे में है। इसमें हम लोग पाइल दो पाइल्स लेने वाले हैं, जो कि पाइल वन है जिसमें कि ये कार्ड है राउंड एंड राउंड, एंड पाइल सेकंड वाले जो चूज़ कर सकते हैं वो है पाइल अपने चूज़ करने के लिए कार्ड सेकंड को चूज़ कर सकते हैं, जो कि है फ्लेक्सिबल कार्ड। जो भी आपको लगता है, जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जिसमें आपको लगता है जो रीडिंग आपके लिए हो सकती है, तो वो आप कार्ड की रीडिंग ज़रूर देखें, उस पाइल की रीडिंग ज़रूर देखें। लेट्स स्टार्ट विद पाइल वन। जिसने भी ये कार्ड चूज़ किया है राउंड एंड राउंड, हम लोग देखते हैं जिस भी पर्सन के बारे में आप लोग सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या फील करते हैं। द पर्सन what they feel about you for pile 1. You have Ace of Cup, Nine of Cups, Knight of Wand and the Empress. Okay, you have multiple cups and you have the Empress. तो कहीं ना कहीं जो भी ये पर्सन है बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं, एंड व्हाट दे फील अबाउट यू एग्जैक्टली, दे फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव, वेरी चार्मिंग। बहुत ज़्यादा अपने आप को मेंटेन करते हो, बहुत ज़्यादा एक अलग ही आपके अंदर एक वीनस वाली क्वालिटी है। वीनस इन द सेंस के क्वीन वाली क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर। व्हाट दे फील, अगर आप मेल भी है ना तो भी वो पर्सन आपके लिए यही फील करते होंगे कि यू आर वेरी मेस्मराइजिंग, वेरी अट्रैक्टिव, एंड बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो कहीं ना कहीं। व्हाट दे फील अबाउट यू कि आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो, बहुत केयरिंग नेचर है, बहुत एक मदरी जैसे एक मदर का नेचर होता है ना, हर चीज़ को जैसे वो अपने बच्चों को नर्चर करती है, उनकी ज़रूरत का ध्यान रखती है। उस तरीके से आपके बारे में वो सोच सकते हैं, सोचते होंगे। एंड दे ऑल्सो फील के यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी प्रोमिनेंट हो। आपको लग्जरीज़ बहुत पसंद है, एंड कहीं ना कहीं वो आपकी पर्सनालिटी में भी कहीं ना कहीं दिखता है। एंड व्हाट दे फील के यू आर वेरी एक क्लास जो होती है हायर क्लास का, एक कहीं ना कहीं वो आपका एटीट्यूड हो सकता है, वो मेंटेन करने का तरीका हो सकता है आपके लिए। ऑल्सो व्हाट दे फाइंड यू के थोड़ा सा कहीं ना कहीं एंगर इशू है आपको। व्हाट दे फील के थोड़े से आउटबर्स्ट हो जाते हो, बहुत ज़्यादा एनजाइटी कहीं ना कहीं आपको फील होती होगी फॉर सम मोमेंट्स, फॉर मतलब कभी भी आप बहुत ज़्यादा आर्गुमेंटेड भी हो जाते हो, उनको ऐसा लगता है। एंड ऑल्सो दे फील के आप बहुत जल्दबाजी में एक्शंस मतलब परफॉर्म करते हो। आपको अगर कोई डिसीज़न लेना होता है तो आप ज़्यादा सोचते नहीं हो, आप तुरंत ले लेते हो। आपको जस्ट बहुत फ्यूरियस एनर्जी है आपकी। व्हाट दे फील अबाउट यू, एंड ऑल ऑफ सडन आपका मे बी ये हो सकता है कि बहुत मूड स्विंग्स होता होगा, या फिर ऑल ऑफ सडन काफ़ी एनर्जी में बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिलता होगा। व्हाट दे फील के यू आर वेरी फ्लक्चुएटिंग, चाहे वो इमोशंस की बात हो, चाहे एक्शंस की बात हो, बहुत रैंडम डिसीजंस लेते हो, बहुत एक्शंस मतलब ओरिएंटेड भी हो। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ करना है तो आप बहुत जल्दी क्विकली उन चीज़ों पे मतलब उस एक्शन को एग्जीक्यूट करने पे लग जाते हो। व्हाट दे फील अबाउट यू, एंड ऑल्सो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो कप्स की एनर्जी है वो ये भी दिखाता है कि व्हाट दे फील के आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हो, खाने पीने का बहुत अच्छा मतलब अच्छा शौक़ होगा आपको। एंड बहुत अगेन फुल ऑफ हार्ट और फुल ऑफ इमोशन हो। आप अगर किसी को अगर अपना 100% देते हो तो प्रॉपर 100% ही देते हो। ऐसा नहीं है कि कि
थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच रहे हो, थोड़ा सा इमोशंस को मतलब कैलकुलेटिव नहीं हो जहाँ बात इमोशंस की आती है. एंड ऑल्सो यू आर वेरी यू नो अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन व्हाट दे फील अबाउट यू, कि यू आर वेरी सेटिस्फाइड पर्सन. चाहे अगर आपको वो सेटिस्फेक्शन चाहे आपके वर्क प्लेस पे हो, चाहे आपकी जैसी भी लाइफ चल रही है उसमें कहीं ना कहीं आपको ना सेटिस्फेक्शन है. आप बहुत ज़्यादा ग्रीडी नहीं हो. आप आप बहुत इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं कि आपको हर चीज़ में पॉजिटिव चीज़ें दिखती है. तो वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी में हो सकता है. और भी हम कार्ड्स देखते हैं कि व्हाट दे फील अबाउट यू फॉर पाइल 1. So you have King of Winter, Eight of Winter, Two of Summer. Okay, so विंटर की अगेन एनर्जी आई है, सॉर्ट्स की एनर्जी आई है. तो कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट में भी आप फेस कर रहे होंगे. उनको ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पे टू ऑफ समर आया है जो कि अगेन कप की एनर्जी है. तो मे भी हो सकता है ये पर्सन आपके सोलमेट हो. व्हाट दे फील अबाउट यू कि वो उनको लगता है कि आप उनके सोलमेट हैं. कहीं ना कहीं बहुत एक लविंग पार्टनरशिप आपकी हो सकती है, बहुत अच्छा बॉन्ड हो सकता है. एंड आप इजीली गिव अप नहीं करते हो. अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन आप चीज़ों को जल्दी से गिव अप नहीं करते हैं. एंड वेरी हेड स्ट्रॉन्ग पर्सन है, बहुत ज़्यादा यू नो अगर आपको कुछ लगता है कि आपको कुछ आपने अगर कुछ डिसाइड कर लिया है ना तो फिर उससे पीछे नहीं हटते हो. यू आर वेरी कमिटेड पर्सन ऑल्सो. बहुत प्रैक्टिकल हो. अगेन प्रैक्टिकल इन द सेंस कि अगर आपको जब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आती हैं तो आप डिसीज़न मेकिंग में इतना ज़्यादा फिर मतलब वर्क प्लेस की स्पेशली मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, बहुत ब्लंट हो. आपके मन में जो होता है वो आप बोल देते हो. आप ये नहीं सोचते हो कि सामने वाले को वो चीज़ें हर्ट कर सकती हैं. ऑल्सो दे फाइंड यू वेरी रिस्ट्रिक्टेड, वेरी स्टक. कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्टक्ड हो. थोड़ा सा उनको कभी कभी लगता है कि यू हैव मतलब लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस. कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस की उनको कमी फील हो जाती है कभी कभी, जिसकी वजह से आप लोग कहीं ना कहीं अपने गोल से भटक जाते हो. व्हाट दे फील अबाउट यू. बट स्टिल टू ऑफ समर आया तो अगेन दैट पर्सन मे बी थिंकिंग दैट यू आर अ सोलमेट. उनके सोलमेट आप हो सकते हो, उनको ऐसा लगता है. ऑल्सो यू आर अ वेरी गुड एडवाइज़र. मतलब उनके अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छी एडवाइस भी देते हो प्रोफेशनली. या फिर ऐसा हो सकता है कि आप प्रोफेशन आपका कुछ ऐसा हो जहाँ पर आप लोग एडवाइस देते हो, गाइडेंस देते हो. सो ऐसा कुछ हो सकता है. एंड कहीं ना कहीं आप में एक पब्लिक स्पीकिंग वाली क्वालिटी हो सकती है. तो मे बी आपका कुछ ऐसा काम हो सकता है जहाँ पर आप पब्लिक को डील करते हो. लाइक मल्टीपल लोगों को हैंडल करते हो. तो वो कहीं ना कहीं आपका प्रोफेशन हो सकता है जहाँ पर आप डेफिनेटली अनइमोशन होके प्रॉपर अच्छे से काम करते हो. तो मे बी वर्क प्लेस पे उनको लगता है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो. एंड और भी मैं कार्ड देख लेती हूँ कि व्हाट दे फील फॉर यू. ओके, यही गिरा. अगेन मून कार्ड आया है. तो उनको लगता है कि आप लोग बहुत इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा मून की एनर्जी क्योंकि कहीं ना कहीं आ रही है. कप्स की एनर्जी है, मून की एनर्जी आ रही है. डेफिनेटली दे थिंक दैट यू आर वेरी इमोशनल पर्सन. बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स आपको मे बी होते होंगे. एंड चीज़ों को ना आप क्लैरिटी बहुत इंट्यूटिव हो सकते हो. व्हाट दे फील ऑल्सो कि यू आर वेरी इंट्यूटिव. अगर आपको कोई इंट्यूशन आता है तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें होती होंगी. एंड अगेन इट हैव हेरोफेंट भी आया. तो उनको कभी कभी लगता है कि यू आर वेरी ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ पर्सन. लाइक अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ है जिसको आप जिस तरीके से फॉलो करते हो, लाइक पूरे जो तरीके हैं रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है तो आप उसी तरीके से करते हो. तो फॉर दैट पर्सन यू आर अ वेरी ऑर्थोडॉक्स पर्सन. आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप चीज़ें नहीं करते हो. इन शॉर्ट यू आर नॉट दैट मच रिस्क टेकिंग काइंड ऑफ पर्सन. what they feel about you. And what exactly they feel कि थोड़े से मतलब इमोशंस में आके ना कभी कभी आप मतलब ओवर इमोशनल हो जाते हो. एंड मे बी ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि
चीटेड फील कर रहे हो, या फिर आपके लाइफ में कुछ पास्ट में ऐसा हुआ हो जहाँ पर आपने चीटिंग फेस की हो, तो मे बी वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो ट्रस्ट इश्यूज़ आपको हो सकते हैं। एंड व्हाट दे फील के थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल और ज़्यादा होना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि जस्ट आप इमोशंस के बेसिस पे कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीज़न लें। सो मेनली अगर मैं बोलूँ तो वो यही जो आपके लिए जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव है। बस कुछ कुछ एरियाज़ में उनको लगता है कि वहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। लाइक जब ओवर थिंक करते हो तो कहीं ना कहीं आप स्टक हो जाते हो, तो कहीं ना कहीं उससे आपकी ग्रोथ भी रुक जाती है। एंड उसी वजह से आप कॉन्फिडेंस को लैक करते हो, तो दैट्स वाई यू आर नॉट ग्रोइंग इन योर लाइफ। सो ये थी पाइल फर्स्ट वालों की रीडिंग। लेट्स सी पाइल सेकंड वालों के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। सो पाइल सेकंड जिन्होंने भी कार्ड फ्लेक्सिबल यूज़ चूज़ किया है, उनके लिए हम देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो वो क्या फ़ील करते हैं। सो पाइल सेकंड वालों के लिए क्या कार्ड्स हैं, व्हाट दैट पर्सन फील्स फॉर यू फॉर पाइल सेकंड वालों के लिए। ओके, सो यू हैव सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। सो मे बी यू आर गोइंग थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन। मे बी हो सकता है कि आप बहुत ट्रांसफॉर्मेशन वाले एक फ़ेज़ से गुज़र रहे हो, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हों आपकी लाइफ में फ़िलहाल। सो व्हाट दे फील के ये भी हो सकता है कि आप लोग बहुत ट्रैवलिंग करते हो, आपको ट्रैवलिंग करना पसंद हो, ओवरसीज़ आप ट्रैवलिंग करना पसंद करते होंगे। मे बी हो सकता है आप उनको लगता है कि यू आर वेरी जैसे होता है ना सी पर्सन होते हैं, उन जैसे आपको सी वाली बीचेस वाली जगह, लेक वाली एरियाज़ हो गया, रिवर्स के पास वाला जो एरिया है वहाँ पे घूमना, वहाँ पे विज़िट करना, ट्रैवल करना, वो आपको बहुत पसंद होगा। एंड ऑल्सो योर पर्सन थिंकिंग के डेफिनेटली यू आर एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। बहुत ज़्यादा हेडस्ट्रॉन्ग हो सकते हो मे बी, एंड उनको लगता है कि यू आर वेरी मेच्योर। अगर आप लोगों की एज भी कम है बट स्टिल दैट पर्सन थिंकिंग के फील्स के यू आर वेरी मेच्योर पर्सन, बहुत प्रैक्टिकल हो, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज्ड वे में करना पसंद है आपको, बहुत चीज़ें लाइक आपको ना हर चीज़ें जैसी होनी चाहिए वैसे पसंद है। आप एक तरीके से उनको लगता है कि आप दिल से नहीं, आप अपने हमेशा दिमाग से ही डिसीज़न लेते हो। तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है, थोड़ा सा एंगर इश्यूज़ भी हो सकते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हो फॉर सम रीज़न, क्योंकि ये मार्शियल एनर्जी भी आई है बहुत ज़्यादा। और ये भी हो सकता है कि आप बहुत पावरफुल पोजीशन पे हो, लाइक एट वर्क प्लेस ऑल्सो। ये हो सकता है कि आप लोगों की जो मतलब वर्क एरिया है वहाँ पर आप हाई अथॉरिटी में हो। एंड व्हाट दे फील कि ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप काम कर रहे हो, और मे बी प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एंट्रेंस, किसी भी तरीके की जॉब के लिए या गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए आप लोग ट्राई कर रहे हो। एंड कुछ लोगों के लिए ये है कि आप लोग ना बहुत मनी ओरिएंटेड पर्सन है, लाइक यू आर वेरी कैलकुलेटिव, बहुत प्रैक्टिकल हो, आपका काम कैसे होना चाहिए, आप करियर ओरिएंटेड हो बहुत ज़्यादा। आपके लिए एक स्टेबिलिटी होना आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, जो कि मतलब नेगेटिव पॉइंट नहीं है, बट दे ऑल्सो फील के यू आर वेरी मटेरियलिस्टिक पर्सन, लाइक इमोशंस सेकेंडरी हैं, बट फॉर यू मटेरियलिस्टिक गेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो योर पर्सन, जो भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप हमेशा ना मल्टीपल आइडियाज़, मल्टीपल जब भी प्लानिंग करते हो ना तो मल्टीपल आइडियाज़ आपके पास होते हैं। सो इफ़ यू आर एग्जीक्यूटिंग एनी प्रोजेक्ट एक्शन, कोई भी एक्शन ले रहे हो, डिसीज़न ले रहे हो, तो उसमें हमेशा आपके पास बैकअप प्लान होता है, व्हाट दे फील अबाउट यू। एंड ऑल्सो जैसे कि यहाँ पे कार्ड्स आया ट्रैवलिंग का, तो यू ऑल्सो लव ट्रैवल, व्हाट दे फील। और हम कार्ड्स देख लेते हैं कि जो भी ये पर्सन है वो आपके बारे में क्या फील करते हैं। सो फॉर पाइल सेकंड, व्हाट दे फील
for you. So you have Six of Summer, Queen of Summer. Okay. Awakening and renewal. Okay. सो व्हाट दे फील अबाउट यू इज़ के मे बी आपने ना बहुत सेक्रीफाइसेस किया है अपनी लाइफ में, मतलब यू हैव डन इनफ सेक्रीफाइसेस इन योर लाइफ, एंड ऑल्सो व्हाट दे फील के आप अननेसेसरी सेक्रीफाइस किए जा रहे हो जो कि वर्थफुल भी नहीं है, एंड मे बी दे ऑल्सो फील के यूर स्टक, एक स्टैग्नेशन पीरियड कहीं ना कहीं आप फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो कि मे बी ये हो सकता है कि आप लोग काफ़ी लॉन्ग टर्म से दोस्त हो, फ्रेंड्स हो सकते हो, और मे बी यू कुड बी सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन आपका दिख रहा है, तो ये भी हो सकता है, लवर्स हो सकते हो आप लोग, एंड मे बी ये भी हो सकता है कि आप लोग अपने मैरिज के लिए प्लान कर रहे हो, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अगेन व्हाट दे फील के यू आर आप लोगों को बच्चे बहुत पसंद होंगे, सो यू आर फॉन्ड ऑफ किड्स, चिल्ड्रन, एंड मे भी हो सकता है कि आप लोग फैमिली फ्रेंड हो, फैमिली से कुछ रिलेटेड आपका मतलब फैमिली कनेक्शन आपका हो सकता है, जो भी ये पर्सन है, एंड व्हाट दे फील के यू आर वेरी अगेन इमोशनल पर्सन, बहुत नर्चरिंग नेचर है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव आप हो सकते हैं, व्हाट दे फील, एंड बहुत स्पिरिचुअल पर्सन आप हो सकते हैं उनकी नज़रों में, आप कि आप स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मतलब मेडिटेशन आप कर सकते हो, करते होंगे, या फिर उनको पता होगा ये चीज़, एंड ऑल्सो अगेन उनको लगता है कि आपका जो देखने का नज़रिया है ना चीज़ों को, वो बहुत अलग मतलब बहुत अलग तरीके से देखते हो, जैसे कि यहाँ पे एम्प्रर भी आया था, तो मैस्कुलिन एनर्जी है आपकी, अगर आप फीमेल भी है ना तब भी आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी आप आपके पास होगी, एंड बहुत जो एटीट्यूड है आपका वो एक्शन ओरिएंटेड होगा, बट स्टिल उनके नज़रों में उनको लगता है कि कोई ना कोई आपका पास कनेक्शन हो सकता है, एंड ऑल्सो उनको लगता है कि आप लोग बहुत जल्दी जजमेंटल भी हो जाते हो, मतलब कि आप लोगों का एक तरीका होगा लोगों को जज करने का, हर प्रोस्पेक्टिव से देखते हो कि क्या चीज़ें कैसे हो सकती हैं, बट स्टिल यू आर वेरी जजमेंटल व्हाट दे फील अबाउट यू, एंड अगेन आप बहुत अच्छे से ध्यान रखते होगे लोगों का, बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में कहीं ना कहीं आप रहते होंगे, व्हाट दे फील, मतलब कंफर्ट मतलब लग्जरीज़ को इंजॉय करना, अपनी लग्जरीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हो। और भी हम कार्ड्स देख लेते हैं कि व्हाट दे फील फॉर यू फॉर 5 सेकेंड। So you have temperance and you have the star. Okay. So again for them you must be a healer, मतलब हो सकता है एज अ प्रोफेशन आपका कुछ ऐसा हो जहाँ पे आप हीलिंग करते हो, और मे बी ये हो सकता है कि आपसे बात करने के बाद वो पर्सन हील होते होंगे, सो फॉर देम यू आर अ हीलर, यू आर अ वेरी एक अगेन जैसे कि नर्चरिंग नेचर है, एंड ऑल्सो टेम्परेंस आया है यहाँ पे, तो टेम्परेंस मे बी आई थिंक कि इस कनेक्शन में ये हो सकता है कि यू आर ट्राइंग टू गेट मैरिड, लाइक इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है, सो उसके लिए आप लोग ट्राई कर रहे हो इन दैट रीडिंग, सो वो भी हो सकता है कि वो चाहते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज ये हो जाए, एंड व्हाट दे फील के कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि जो अभी आपकी डिज़ायर्स हैं वो फुलफ़िल हों, एंड व्हाट दे फील के मे बी जब भी उनको ज़रूरत पड़ती होगी तो एज अ पर्सन, एज अ फ्रेंड बोलो या कलीग बोलो, वो आप उनके लिए हमेशा स्टैंड लेते हो, व्हाट दे फील, एंड मे बी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा फीमेल मतलब चाइल्ड को पसंद करते हो, और मे बी कुछ लोगों के लिए अगर ये भी हो सकता है कि अगर आप लोग कंसीव के लिए ट्राई कर रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में कुछ लोगों के लिए मतलब बहुत चाइल्ड से रिलेटेड स्पेशली कुछ इशू फेस कर रहे होंगे आप लोग, क्योंकि इस रीडिंग में ये भी कहीं ना कहीं दिख रहा है, तो कुछ ना कुछ चाइल्ड से रिलेटेड आपकी लाइफ में हो सकता है जो कि प्रॉब्लमेटिक हो,
एंड दे नो अबाउट दैट इशू। मतलब ये कोई भी पर्सन हो सकता है जिसके बारे में आप सोच रहे हो। एंड अगेन मे बी यू मस्ट बी अ डिवोटेड, मतलब आप हो सकता है कि यू नो शिव के बहुत मतलब उनको मानते होगे, शिव शक्ति को, एंड यू आर अ डिवोटी ऑफ शिव शक्ति। उनको ये चीज़ पता होगी एंड उनको बहुत मानते हो, और उनके हिसाब से आप एक तरीके से आप सरेंडर करते हो व्हाट दे फील अबाउट यू। ओवरऑल मैं ये बोलूँगी कि आपके बारे में काफ़ी एक पॉजिटिव ही सोच है उनके लिए, और बस उनको ये लगता है कि जो भी ये पर्सन है कि आपको अननेसेसरी सेक्रीफाइसेस नहीं करने चाहिए। एंड अगर आप वेट कर रहे हो फॉर रिन्यूअल, तो कहीं ना कहीं वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपसे जुड़ना चाहते हैं। मे बी बहुत एक लंबा सेक्रीफाइस हो चुका होगा आपके बीच में, सो वो कहीं ना कहीं अब रिलीज़ होने वाला है। एक तरीके से आप अगर मिलने के लिए सोच रहे हो तो डेफिनेटली वो पर्सन भी उतना ही ज़्यादा आपसे अटैच हो सकता है, आपसे मिलना चाहता होगा। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप यू एंजॉय द रीडिंग। सो मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।